Good morning, students. For a long period, I again come with your next topic. In fifth chapter, we are going to study about the separation of materials. According to your chapter, separation of materials, separation of substances. It means most of the substances that are present in the mixture proportion or mixed proportion as a mixture. So what we have to do? We have to make the separate forms of that. For that, we have completed some manual methods in the general life. वो मुझे पता है कि मुझे कोई भी चीज़ मेरे सामने अगर मिक्स हो गई है तो मैं उसको इजीली कैसे सेपरेट आउट करूंगा. फॉर दैट फर्स्ट मेथड वी हैव डिस्कस दैट हैंड पिकिंग. पढ़ा होगा हम लोगों ने. हैंड पिकिंग इज मोर इजियर whenever the mixed substance are of different color. अगर वो कलर डिफरेंट है उन दोनों का तो मैं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लूंगा और मैं इजीली अपने हाथ से उस चीज को, दोनों चीजों को या तीन चीज जो भी मिक्स है उनको मैं इजीली हटा दूंगा. आ रही बात समझ में? तो हैंड का यूज करके बाय द हैंड पिकिंग से मैं उसको हटा दूंगा. किसको? जो भी चीज हमारे पास मिक्स्ड है उन चीजों को मैं अलग अलग कर लूंगा. बट हाउ इट इज पॉसिबल? वो पॉसिबल कब है? जब जो भी चीज उसके अंदर मिक्स्ड है वो डिफरेंट कलर्स की है. आ रही बात समझ? डिफरेंट कलर्स की है या डिफरेंट साइज की है या डिफरेंट साइज और कलर की है. दोनों का कैसा है? डिफरेंट साइज भी है और कलर भी है. तो मैं इजीली उसको हैंड पिक आउट कर लूंगा. सेकेंड वन इज थ्रेशिंग. सेकेंड वन इज थ्रेशिंग. अब ये थ्रेशिंग जो है वो दो टाइप की है. वन इज मैनुअल थ्रेशिंग. वन इज मैनुअल थ्रेशिंग. मैनुअल का मीनिंग है बाय द हैंड्स. बाय द हैंड्स. मैनुअल थ्रेशिंग का मतलब होता है, थ्रेशिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशिंग? थ्रेशिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ द प्रोसेस of removing the chaff from the grain. जो अनाज मेरा है उसके अंदर से मुझे क्या, किसको डिफरेंट करना है? चाफ. चाफ का मतलब होता है चारा. जो भी घास फूस है उसको मुझे क्या करना है? अलग करना है. सपोज कीजिए मैं आई हैव टू थ्रेश आउट द वीट. गेहूं जो है, मुझे गेहूं हार्वेस्ट किया है मैंने और गेहूं हार्वेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? थ्रेशिंग करवानी पड़ेगी. उसकी थ्रेशिंग करवाने के लिए मैंने थ्रेशर मशीन का यूज़ किया था. और थ्रेशर मशीन क्या करती है? गेहूं को अलग करती है और उसका जो चाफ है, जो फोडर है, उसको क्या कर देती है? वो अलग कर देती है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग. लेकिन ये थ्रेशिंग जो है इन प्रेजेंट इट इज डन बाय द मशीन्स. इट इज डन बाय द थ्रेशर मशीन्स. But before, in the ancient period, it is done by the hands, by the beating the material, beating of the grain. grain का जो पूरा, जो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, पुल्ड है पूरा, उस पुल्ड को मैंने क्या करना है? उसको पीटना है मुझे. उसको पीटते थे हम लोग, समझ रहे हैं? एक गट्ठर जो है उसको मुझे क्या करना है? बाय द हैंड्स, किसी स्टिक का यूज करके मैं उसको बार बार पीटे जाऊंगा तो उसका जो ग्रेन है वो अलग हो जाएगा, उसका फोल्डर जो है वो अलग हो जाएगा. आई बात समझ में? या उस जो भी ग्रेन है उसको एक प्लेस के ऊपर खुले मैदान में रख दिया जाता था और उसके ऊपर या तो बैल चलते थे या फिर कोई भी पर्सन उसके ऊपर उछलता था ताकि वो इजीली टूट जाए. या फिर उस पूरे गट्ठर को ही हम लोग किसी चट्टान के ऊपर मारते थे तो वो क्या हो जाता है? उसका जो मटेरियल है, जो भी ग्रेन है, वो तो अलग हो जाता है और वो चाफ जो है वो अलग हो जाता है. तो दो टाइप की मेथड मैंने बता दी आपको, बाय द थ्रेशर मशीन और बाय द मैनुअल मेथड. हाथ से हम लोग उसको पीट कर उसके चारे को, उस ग्रेन को अलग कर लेते थे. नेक्स्ट इज, अब मैंने अलग अलग कर लिया है, बट आफ्टर दैट थ्रेशिंग सम ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. दैट फॉर दैट वी हैव टू यूज विनोइंग.
विनोइंग मेथड जो है दैट इज डन अकॉर्डिंग बाय ऑन द बेसिस ऑफ द विंड। विंड जो है उस विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे विनोइंग करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज इट इज द मेथड टू सेपरेट द हैवियर मटीरियल फ्रॉम द लाइटर वन। लाइटर मटीरियल जो है उससे मुझे हैवी मटीरियल को क्या करना है, अलग करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सम मिक्सचर ऑन द हाइट। उसको कुछ ऊंचाई तक मैं रखूंगा किसी भी बर्तन में या कोई भी मेरे पास जो भी गमला वगैरह है उससे मैं उस पूरा जो मिक्सचर है मेरा उसको उठाऊंगा और जिधर हवा चल रही है उधर मैं उसको डाल दूंगा। तो द लाइटर मटीरियल दैट इज इम्प्योरिटीज और द पार्ट्स ऑफ एनी चाफ और एनी हस्क, वो हस्क जो है, कचरा जो है दैट इज लाइटर, तो वो हवा के साथ उसी डायरेक्शन चला जाएगा जिधर हवा चल रही है। आ रही बात समझ में? तो हल्का जो मटीरियल है दैट विल गोज थ्रू द विंड एंड द हैवियर मटीरियल दैट वी आर रिक्वायरिंग, वो मटीरियल क्या होगा, नीचे एक ढेर एज अ हीप, एक ढेर के रूप में वहां पर मुझे मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड द विनोइंग। विनोइंग कब होगा? व्हेनेवर विंड ब्लोज, जब हवा चल रही होती है तभी हम लोग इसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट विनोइंग के बाद में सपोज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मुझे सबको पता होना चाहिए कि मैग्नेट, व्हेन वी यूज द मैग्नेट, whenever any iron material or iron fillings is mixed with some substances, किसी भी चीज के अंदर अगर आयरन की थिंग्स मिल गई है, आयरन का चूर्ण मिल गया है या लोहे के टुकड़े उसके अंदर मिक्स हो गए हैं, तो मुझे किसका यूज करना है? मैग्नेटिक सब्सटेंस का। वी हैव टू यूज मैग्नेट फॉर द सेपरेशन। आ रही बात समझ में? अगर किसी भी मिक्सचर के अंदर आयरन के टुकड़े हैं या ऐसे सब्सटेंस के टुकड़े हैं दैट आर कैरिड बाय द मैग्नेट, तो उसके सेपरेशन के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नेटिक सेपरेशन की। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सम मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स फॉर द लिक्विड मटीरियल्स। लिक्विड मटीरियल्स जब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, लिक्विड सॉलिड के अंदर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो व्हाट वी हैव टू यूज, व्हाट टाइप ऑफ मेथड्स वी हैव टू यूज। मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हेनेवर सॉइल एंड वाटर, सॉइल किसके अंदर मिल गया है? वाटर के अंदर मिल गया है, तो व्हाट वी हैव टू यूज। आ रही बात समझ में? व्हेनेवर सॉइल विल मिक्स विद water, तो what type of method we have to use to separate out both these things? So for this first method that we have to use is sedimentation. Is sedimentation. Sedimentation means, sedimentation में क्या होगा? Suppose it is the water, it is the glass full of water and some of the impurities of soil is here. इस कंप्लीट के अंदर क्या मिल गया है? सॉइल मिला हुआ है इस वाटर के अंदर। तो वी हैव टू सेपरेट आउट द सॉइल पार्टिकल्स। उस सॉलिड पार्टिकल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द हैवियर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी चीज के जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं, दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम लाइक दिस। यहां पर क्या होगा? सॉइल के पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे जम जाएंगे और ऊपर क्लियर लिक्विड आपका मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? The process of settling down the heavier molecules of substance at the bottom of container is known as sedimentation. अब sedimentation होने के बाद मुझे क्या मिल गया है? क्लियर लिक्विड मिल गया है। आ रही बात समझ में? वो क्या है आपका? क्लियर लिक्विड है एंड दिस वन इज सेडिमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेडिमेंट बोलेंगे।
आ रही बात समझ में? इट इज सेडिमेंट। ओके, नेक्स्ट, अब दोनों अलग अलग हो गए, एक ऊपर है एक नीचे है। सेकंड मेथड इज डिकेंटेशन। सेकंड मेथड क्या है? डिकेंटेशन। अब मुझे पता है कि सेडिमेंटेशन से वो चीज नीचे सेटल डाउन हो गई है, तो वी हैव टू सेपरेट आउट द क्लियर लिक्विड। अब इस क्लियर लिक्विड को क्या करना है, मुझे एक बॉल के अंदर डालना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, एक ऐसा रोड लगाएंगे हम लोग, कोई भी स्केल वगैरह या कोई भी पेन वगैरह कुछ भी लगा लेंगे, पेंसिल वगैरह। तो जो मुझे लिक्विड, ये ग्लास जो है, इस ग्लास का जो लिक्विड है वो इसके अंदर ऊपर पोर आउट करना है मुझे। इसके अंदर जब मैंने पोर आउट किया तो जो क्लियर लिक्विड है दैट इज रिमेन्स इन द नेक्स्ट बॉल, एंड द ग्लास, जो ग्लास मेरे पास है उसके अंदर वो सॉइल पार्टिकल्स रह जाएंगे। आई बात समझ में? सॉइल पार्टिकल्स क्या होंगे, उसी ग्लास के अंदर बच जाएंगे, और हमारा जो क्लियर लिक्विड है दैट इज गोज इनटू द नेक्स्ट कंटेनर। मैं दूसरे कंटेनर में उसको स्लोली क्या कर लूंगा, पोर कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ pouring the clear liquid obtained by the sedimentation। सेडिमेंटेशन से जो मुझे क्लियर लिक्विड मिला है उसको सेपरेट आउट करने की मेथड को हम लोगों ने क्या बोला है, डिकेंटेशन। आई बात समझ में? क्या बोला हम लोगों ने, उसको क्या बोला हम लोगों ने, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। एंड वन मोर मेथड इज फिल्ट्रेशन। थर्ड क्या है आपका, फिल्ट्रेशन। थर्ड मेथड क्या है आपका, फिल्ट्रेशन। थर्ड मेथड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्यों किया? क्योंकि मिट्टी जो थी, सॉइल जो थी, उस सॉइल में कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो अभी भी मैं क्लियर आउट, सेपरेट आउट नहीं कर पाता। तो उसका जो कलर्ड वगैरह है, क्लियर सॉल्यूशन जो मुझे मिला है दैट इज लाइक द सॉइल, उसकी सॉइल की तरह उसका कलर हो जाएगा। तो उस फिल्ट्रेट करने के मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। और इस फिल्टर करने के लिए व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज अ फनल। वी हैव टू यूज अ फनल एंड फिल्टर पेपर। क्या करना पड़ेगा मुझे, फिल्टर पेपर का यूज करना पड़ेगा, और किसका यूज करना पड़ेगा, फनल का। और फनल क्या है, होती है, फनल होती है कीप, जिसको हम बोलते हैं कीप। तो दैट डिकेंटेड मटेरियल, जो डिकेंटेशन से जो मुझे प्योर लिक्विड मिल गया है, उस प्योर लिक्विड को मैं क्या करूंगा, फिल्ट्रेट कर लूंगा, फिल्ट्रेशन कर लूंगा, उसका फिल्ट्रेशन करूंगा। और वो फिल्ट्रेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेपरेट पूरा क्लियर जो है प्योर मटेरियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्योर मटेरियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, प्योर मटेरियल मुझे मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो चीज मुझे क्लियर मिली है, मतलब फिल्ट्रेशन करने के बाद सपोज कीजिए मैंने उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर किया है, तो द प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का जो पार्ट उस फिल्टर पेपर के ऊपर है दैट इज इनसॉल्यूबल, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, रेसिड्यू। वो क्या हो जाएगा आपका, इनसॉल्यूबल मटेरियल जो है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, रेसिड्यू। क्या है वो, रेसिड्यू। क्या है वो, रेसिड्यू। एंड जो चीज फिल्टर होके नीचे कंटेनर में आ गई है दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। उसको क्या बोला हम लोगों ने, फिल्ट्रेट। आई बात समझ में? वो क्या है, आपकी फिल्ट्रेट है। आफ्टर दीज थ्री मेथड्स, वन मोर मेथड वी हैव टू यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मटेरियल, दैट इज फोर्थ मेथड, इट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, एंड कंडेंसेशन, दो मेथड में कलेक्टिवली बता दूं आपको। इवेपोरेशन का मीनिंग होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिक्विड मटेरियल इनटू वेपर कंडीशन और वेपर स्टेट। कोई भी लिक्विड है दैट विल टर्न्स इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। उसका जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बेसिस पे वो क्या हो, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज अ बॉइलिंग
ओके बॉइलिंग हो जाए, वो टाइम एनर्जी गेन करेगा और उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो जाएगा, गैस स्टेट में। तो उस गैस स्टेट में जब वो गया है दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। का मीनिंग क्या हुआ, सपोज एनी सब्सटेंस विल मिक्स इन अ लिक्विड, अगर कोई सब्सटेंस है सॉलिड सब्सटेंस, अगर वो किसमें चेंज, किसमें डिसॉल्व हो गया है, किसमें डिसॉल्व हुआ, वाटर के अंदर। सपोज करो शुगर, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, शुगर जो है, सॉल्ट जो है, ये दोनों किसमें हो गया, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। किसके अंदर डिसॉल्व हो गया, वाटर के अंदर, इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। हम लोगों ने देखा होगा जो सॉल्ट लेक्स हैं, जो लेक्स हैं उनके ऊपर जो वाटर है वो सॉल्टी है, उनके अंदर कुछ ना कुछ सैलिनिटी है, और वो सैलिनिटी के बेसिस पे वहां पर क्या बनाया जाता है, सोल्ट बनाया जाता है। तो इन जो वाटर है आपका सी वाटर है, दैट इज सॉल्टी वाटर। कैसा वाटर है, ये सॉल्टी वाटर जो है, उस सॉल्टी वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेन द क्लियर सॉल्ट। मुझे क्या करना है, क्लियर सॉल्ट गेन करना है। तो इस क्लियर जो सॉल्टी वाटर है दैट आर फिल्ड इन सम डिप्स और सम पिट्स, कुछ पिट्स खड्डों के अंदर या क्यारियों के अंदर उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। फॉर सम टाइम, कुछ समय के बाद लिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर रख रहे हैं। आफ्टर सम टाइम बाय द सनलाइट द वाटर, उसके अंदर जो वाटर था, सॉल्टी वाटर के अंदर जो वाटर है दैट विल इवेपोरेटेड, दैट विल इवेपोरेटेड, क्या हो जाएगा वो, उसका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ, दैट विल गोज फॉर द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो गया, इट मीन्स वो तो क्या होगा, गैस बन के उड़ गया। आ रही बात समझ, वो क्या हुआ, गैस बन के उड़ गया। तो व्हाट विल रिमेन, द क्लियर सॉल्ट विल रिमेन, वो क्लियर सॉल्ट जो है वो नीचे उस लैंड एरिया में बच जाएगा। आ रही बात समझ, वो क्या हो जाएगा, लैंड एरिया में बच जाएगा। तो सॉल्ट और वाटर दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आई बात समझ, क्या हुआ, मेरे पास क्लियर सॉल्यूशन हमको ये देखना है। व्हेनेवर हम लोग एक मेथड देखते हैं, सपोज करो मेरे पास, मैंने क्या किया, एक मुट्ठी नमक क्या किया, मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। क्या किया, मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। तो जो भी वाटर कंटेंट है उसका, जो भी उसके अंदर क्या है, जो भी उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है, वाटर जो है, दैट विल गोज एंड चेंज इट्स फॉर्म इन द वेपर्स, गैस के फॉर्म में वो भाप में बदल के क्या हो गया, उड़ जाएगा। और उड़ जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। क्या बच गया, सॉल्ट बच गया। आई बात समझ में, तो दैट इज इवेपोरेशन। सॉल्ट और वाटर दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है, कंडेंसेशन का मीनिंग है गैस जो है दैट टर्न्स इनटू लिक्विड, गैस किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। आई बात समझ में, हम लोगों ने घर पे गर्म पानी किया कभी, उसके ऊपर हम लोग गर्म पानी का जो भी आपका बर्तन है उसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया, तो जब मैं उसको रिमूव करता हूँ ढक्कन को, तो सम ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स आर रिमेन्स ऑन द कैप। जो उसका बर्तन है, जो प्लेट मैंने लगाई है, प्लेट के ऊपर क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगी। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स किससे आई थी, वो नीचे जो भी वाटर गर्म हो रहा है मेरा, उस वाटर से क्या होगा, क्या होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वो ऊपर जाएगी। और जब वो ढक्कन से टकराएगी तो ढक्कन से टकराकर वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और वो ठंडी होकर जो लिक्विड बना है दैट इज कंडेंस्ड, वो कैसा है, कंडेंस्ड। और वो क्या होगा आपका, प्योर लिक्विड होगा। आ रही हो समझ। सपोज मैंने क्या किया, कोई भी इम्प्योर सॉल्यूशन है उसको गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करने के बाद जो प्योर सॉल्यूशन है दैट विल कंडेंस, गोज फॉर द कंडेंसेशन। वो कंडेंसेशन होकर मुझे क्या मिलेगा, दूसरे कंटेनर में मिल जाएगा। तो वो कैसा होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। वो कैसा होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। आई बात समझ में, वो कैसा सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। तो दीज मेथड्स आर यूज्ड फॉर
द सेपरेशन ऑफ मटीरियल्स बाय डिफरेंट मेथड्स। सेपरेशन ऑफ मटीरियल्स का मैंने क्या किया है, सेपरेशन किया है। वन थिंग इज दैट सॉल्युबिलिटी, कोई भी चीज है वो सॉल्युबल कब होगी, सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है, द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू मिक्स विद द सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूट है, जो चीज मुझे मिलानी है वो क्या है, सॉल्यूट, जिसमें मिलानी है दैट इज सॉल्वेंट, वो कैसा है, सॉल्वेंट है, वो क्या है, सॉल्वेंट है। आई बात समझ, वो क्या है, सॉल्वेंट है। और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मीनिंग होता है क्लियर, होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या हुआ कि उसके अंदर कोई भी चीज है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी मटेरियल। अगर मान लीजिए मैंने शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है, नमक का घोल बनाया है, तो उस नमक के घोल मैंने पानी में मिलाया है, तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट। क्लियर मिक्स होने के बाद मुझे नहीं पता कि सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ है, तो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर मान लीजिए उसके अंदर मुझे पार्टिकल्स कुछ दिख रहे हैं, तो इट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज हेटेरोजीनियस। आ रही है समझ? तो सॉल्यूशन क्या होगा, इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कुछ सब्सटेंस का क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है जो मुझे दिखाई दे रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, दैट इज द क्लियर लिक्विड। वो कैसा सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन है, दैट इज द क्लियर सॉल्यूशन। किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। एज वी डिस्कस सॉल्यूशन, जिस चीज का मुझे सॉल्यूशन बनाना है, सपोज सॉल्यूट क्या होता है आपका, या तो शुगर हो सकता है, या क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, या फिर अदर कोई सब्सटेंस होगा जिसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो दैट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होगा, अब इन दोनों चीजों को मुझे किस में डिसॉल्व करना है, यूजुअली वी आर यूजिंग वाटर। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वो क्या है, यूनिवर्सल। अगर कोई चीज नहीं है इसका मतलब क्या है, वाटर है। आई बात समझ? तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, आपके सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। आई बात समझ? सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, एबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, एबिलिटी है किसकी, लिक्विड की और सॉलिड सब्सटेंस की। आई बात समझ? एबिलिटी क्या है, ठीक है, एबिलिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी क्या है, प्रोपोर्शन है। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द गिवन प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्या है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है, कितना अमाउंट में जो सॉल्यूट है, जो चीज मुझे सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज चाहिए है, वो क्या है, सॉल्यूट। तो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व in a given वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम के अंदर मुझे क्या करना है, कोई भी सॉल्यूट अगर डिसॉल्व करना है तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या है, वो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। क्या है वो, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। आ रही बात समझ? तो ये मेथड्स हम लोगों ने देखे हैं। आफ्टर दिस टॉपिक वी हैव टू गो for the exercises also. Some of the exercises will give on your number or the as a worksheet. We are going to start again. तो मुझे क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को रीड आउट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतना चैप्टर आप लोग रीड कीजिए और जो क्वेश्चन आंसर्स है आई विल गिव ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।